तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओ। दोस्तों, आज की ये कहानी उस दौर की है जब मोबाइल के रिंगटोन नहीं बल्कि सड़क किनारे बजने वाले लाउडस्पीकर तय करते थे कि कौन सा गाना हिट है। आवारा हवा का झोंका हूँ। साल 1997 का वो मंजर याद कीजिए, जब ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम और ना ही यूट्यूब। फिर भी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने रातों रात पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं। वो आवाज थी अल्ताफ राजा की। आज हम बात कर रहे हैं उस फनकार की जिसने अपनी मखमली और थोड़ी सी नाकीली आवाज से बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के सिंहासन हिला दिए थे। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, बल्कि उस शख्स की है जिसके नाम आज भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जिसे तोड़ना आज के दौर के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बस की बात नहीं। अल्ताफ राजा का ये सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के संतरों के शहर नागपुर की तंग गलियों से। मान भी जा तू मेरा दिल न जला परदेसी। 15 अक्टूबर 1967 को जन्मे अल्ताफ के घर में सुरों का बसेरा पहले से था। उनके पिता इब्राहिम इकबाल और मां रानी रूपलता दोनों ही कव्वाली की दुनिया के नामी कलाकार थे। मेरे ख्वाजा ने ऐसा कमाल किया, मेरे ख्वाजा ने। लेकिन अक्सर चिराग के नीचे अंधेरा होता है। अल्ताफ के माता पिता जानते थे कि इस लाइन में कितना संघर्ष है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इसी दुनिया में आए। उन्हें पढ़ाई के लिए नागपुर से मुंबई भेजा गया, लेकिन अल्ताफ का मन किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि हारमोनियम के सुरों में बसता था। जिंदगानी के दिन बस चार। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और वो वापस नागपुर लौट आए। उस वक्त उनके पिता ने एक सख्त फैसला लिया और कहा कि अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई हुनर सीखो जिससे पेट भरा जा सके। आंखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार। यहीं से शुरू होता है अल्ताफ राजा के जीवन का वो हिस्सा जिसके बारे में आज के करोड़ों फैंस शायद ही जानते हों। अल्ताफ को एक दर्जी यानी टेलर की दुकान पर काम सीखने के लिए लगा दिया गया। जिस शख्स की आवाज आज दुनिया भर के कॉन्सर्ट्स में गूंजती है, वो कभी घंटों झुककर कपड़े सिला करते थे और सुई धागे से लोगों के फटे कपड़े रफू करते थे। लेकिन जब दुकान बंद होती और रात का सन्नाटा गहराता, तब अल्ताफ का असली जुनून जागता था। वो छुप छुप कर रियाज करते, अपनी मां के साथ महफिलों में जाते और गायकी की बारीकियां सीखते। उनकी मां ने उनके इस जुनून को समझा और उन्हें संगीत की तालीम दिलाने में छुपकर मदद की। सालों के रियाज और कव्वाली की छोटी छोटी महफिलों में गाने के बाद साल 1997 में अल्ताफ राजा अपनी किस्मत की पोटली लेकर मुंबई के वीनस म्यूजिक दफ्तर पहुंचे। जब उन्होंने अपना पहला एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी रिकॉर्ड किया, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास रचने जा रहे हैं। जैसे ही ये एल्बम रिलीज हुआ, भारत में एक ऐसा तूफान आया जिसने सबको हैरान कर दिया। लोग पागलों की तरह दुकानों पर कैसेट खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस दौर में इस एल्बम की 2 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी थीं। आलम यह था कि दुकानदार कैसेट की मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसी कामयाबी ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाई, सबसे ज्यादा बिकने वाले नॉन फिल्म एल्बम के तौर पर। अल्ताफ राजा का जादू सिर्फ उनकी आवाज में नहीं था, बल्कि उनके बात करने के अंदाज में था। वो गाने के बीच में अचानक रुककर जब कोई गहरी शायरी पढ़ते थे, तो सुनने वाले को लगता था जैसे अल्ताफ सीधे उसके दिल का हाल सुना रहे हैं। वो हर उस आशिक के हमदर्द बन गए थे जिसका दिल टूटा था। बॉलीवुड ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म शपथ का गाना इश्क और प्यार का मजा लीजिए इतना हिट हुआ कि सिनेमाघरों में जब ये गाना आता था तो लोग स्क्रीन पर पैसे फेंकने लगते थे। इसके बाद उन्होंने यमराज, मदर और कंपनी जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज दी। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि जो सितारा इतनी तेजी से चमका, वो अचानक फीका क्यों पड़ गया? क्या अल्ताफ राजा कहीं खो गए? सच तो ये है कि अल्ताफ कभी नहीं खोए। जैसे जैसे दौर बदला, संगीत की तकनीक बदल गई। मेलोडी की जगह शोर शराबे वाले संगीत ने ले ली। अल्ताफ एक ऐसे कलाकार थे जो जज्बात के लिए गाते थे। उन्होंने बदलते दौर के साथ अपनी सादगी और अपने स्टाइल से समझौता नहीं किया। उन्होंने फिल्मों की भीड़भाड़ से दूर होकर लाइव कॉन्सर्ट्स और अपनी शर्तों पर एल्बम बनाना बेहतर समझा। वो अमेरिका से लेकर दुबई तक आज भी हाउसफुल शोज करते हैं। आज साल 2026 में भी अल्ताफ राजा एक लेजेंड की तरह हमारे बीच सक्रिय है। आज की डिजिटल पीढ़ी भी जब उनके पुराने नगमे सुनती है तो उनमें खो जाती है।
अल्ताफ राजा का सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके पास अपनी एक अलग पहचान है तो दुनिया आपको कभी नहीं भुला सकती। नागपुर के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। दोस्तों, अल्ताफ राजा का वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।